जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में एक एक नियम यूनिटरी मेथड को डिस्कस करने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता है, तो 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। तो इस सवाल में ये कह रहा है कि एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले चाहिए। एक सप्ताह का मतलब ये है कि 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इसको 7 दिन में इसको चाहिए 28 दर्जन केले। एक काम करते हैं, 28 दर्जन, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 28 दर्जन में कितने हो जाएंगे, तो 28 को 12 से गुना कर लेते हैं, 28 गुना 12 केले हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है 47 दिन में कितने केले चाहिए, तो 47 दिन में, तो ये दिन के नीचे रख लेते हैं। 47 दिन में कितने केले चाहिए, तो 47 दिन में वर्ड केले रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि कोना कोना हमें कैंसिल नहीं करना है, बाकी जैसे करना हो कर सकते हैं। 7 से इसको 28 को 4 बार में कैंसिल कर लेते हैं। अब तो यहाँ कोना में तो कुछ नहीं बचा, बाकी इस कोने में क्या क्या बच गया, तो 47 गुना 4 गुना 48, तो 12 चौके 48, 48 और 47 को गुना कर लेते हैं, तो 48 और 47 को गुना करने पर आता है 2256। तो 2256 केले की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 टोकरी 45 दिन में बनते हैं, तो 110 टोकरी कितने दिन में बनेंगे। तो हमसे ये कहा है कि 15 टोकरी अगर बनते हैं 45 दिनों में, तो हमसे पूछा गया 110 टोकरी, तो ये टोकरी के नीचे ही रख लेते हैं। 110 टोकरी कितने दिनों में बनेंगे, तो 110 टोकरी वर्ड दिनों में। फिर से इसको कैंसिल कर लेते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोना कोना कैंसिल नहीं करना है। 15 से 45 कट जाएगा 3 बार में, और कोना कोना इस तरीके से गुना कर लेते हैं। इस दोनों को 110 गुना 3 कितना हो जाएगा, 330। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा, स्कूल की परेड में लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हमसे ये कहा है कि लड़के एवं लड़कियों की कुल संख्या 256 है, सब मिला के 256 बच्चे हैं, और यहाँ से देखिए तो अनुपात में कुल मिलाकर 9 और 7 16 है। तो हम ये कहेंगे अनुपात से 16 और सवाल से 256 है, तो 16 बराबर 256 के, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 16 से 256 कट जाएगा 16 बार में, तो 1 बराबर आ गया 16 के। तो लड़कियों की संख्या, तो पहले लड़कियां उसके बाद लड़के, तो पहले लड़के उसके बाद लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या 7, तो 1 बराबर 16 के, तो 7 बराबर 16 सते 112। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरी कितने दिनों में बुनेंगे। तो ये 25 टोकरी है, 25 टी लिख लेते हैं। ये कितने दिनों में बुनी जा रही है, तो 35 दिनों में। फिर हमसे पूछा 110 टोकरी, तो ये टोकरी के नीचे ही रख लेते हैं। 110 टोकरी कितने दिनों में, तो वॉट दिनों में। फिर इसको कैंसिल करते हैं। तो फिर से वही बातें ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन में कि कोना कोना कैंसिल नहीं करना है। जैसे ये 35 और 110 को कैंसिल नहीं कर सकते, इसको गुना कर सकते हैं। चलिए, तो 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में। फिर 5 से 110 को काट लेते हैं 22 बार में। इस कोने में तो कुछ नहीं बचा, दूसरे कोने में क्या क्या बचा, 22 गुना 7 क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 आदमी एक काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जैसे आदमी वाली बातें आ जाएगी, तो आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करना पड़ता है, तो कुल कार्य होता है आदमी की संख्या गुना दिन की संख्या। तो 12 आदमी है और ये 20 दिन में काम कर रहा है, तो 12 गुना 20 कर लेते, ये कुल कार्य हो गया। अब कह रहा है इसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में करेगा, तो मान लेते हैं 15 आदमी ये x दिनों में करेगा। 15 गुना x, हमेशा याद रखना है आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करना होता है। तो ये कट जाएगा, 5 से ये कट गया 4 बार में, 5 से कट गया 3 बार में। फिर 3 से 12 को काट लेते 4 बार में। इधर x बराबर क्या मिला, 4 गुना 4 16। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, तो 5 घंटे में कितने बोतल भरेंगे। तो ये कह रहा है कि 420 बोतल है, बोतल को 20 से लिख लेते हैं, और ये 3 घंटे में भर जाती है, तो 5 घंटे में कितने बोतल। तो 5 घंटे के नीचे ही घंटा रखना पड़ेगा, कितने बोतल, तो वॉट बोतल। फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 से 420 कट जाएगा, 14 गुना 3 442, 140 बार में। कोना कोना गुना कर लेते हैं, 140 और गुना 5 14 25 27 700। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते चले हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। तो हमसे ये कहा है 20 आम 20 मैंगो ये खरीद लिया 89 रुपए में, तो हमसे पूछ रहा है 36 आम कितने में खरीदेगा। तो 36 आम खरीदेगा वाट रुपए में। आम के नीचे ही आम की संख्या को रखना होता है। तो 4 से ये कट जाएगा, एक काम करते पूरा पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, 2 से इसको काट लेते 10 बार में, 2 से 36 को काट लेते 18 बार में। अब ये कोना कोना गुना कहते हैं, सबसे पहले 89 गुना 18 कर लेते हैं, और इधर वाट के साथ जो है उसको नीचे रखना पड़ेगा। वाट के साथ 10 है, 10 नीचे आ जाएगा। तो 89 गुना 18 कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 1602, और वाट के साथ 10 है ना, कोना कोना वाट के साथ 10 है तो नीचे आ जाएगा 10, और नीचे 10 है तो एक अंक के बाद लगा देंगे 160.2 और लास्ट में 0 लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बोरे में 114 केजी चावल भरे जाते हैं, तो 1026 केजी चावल कितनी बोरियों में भरे जाएंगे। मतलब ये है कि एक बोरे में भरे जाते हैं कितने, तो 114 केजी भरे जाते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल 1026 केजी इसको भरना है, तो कितने बोरे लगेंगे। तो बराबर वाट, बोरे के नीचे वाट और केजी के नीचे केजी वाले रखते हैं। तो इसको कैंसिल करते हैं, 114 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 बार में। तो वाट इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा, 9 गुना 1 9, मतलब टोटल कितने बोरी लगेंगे, 9 बोरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर प्रस्थान करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 मिनट में 70 बोरे तैयार करती है तो 26 मिनट में कितने बोरे तैयार करेंगे। तो ये कहा है कि 20 मिनट में ये तैयार किया 70 बोरा को 20 से लिख देते हैं। तो 26 मिनट में, मिनट के नीचे ही मिनट रखना है, 26 मिनट में कितने बोरे, तो 26 मिनट में वाट बोरे रख लेते हैं। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 इसका हटा देते हैं और 2 से 26 को काट लेते हैं 13 बार में। तो क्या बच गया यहाँ पे, 13 गुना 7 बच गया, 13 7 91। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बक्से में 20 केजी गोलियां हैं, टोटल एक बक्सा में पूरा 20 केजी गोली है, प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है, मतलब एक गोली का वजन है 40 ग्राम। तो बक्से में कुल गोलियों की संख्या कितनी, टोटल कितने गोले, ये हमसे पूछा है। जब भी ये संख्या वाली बात है, टोटल कितने संख्या पूछ दे तो ये करना होता है कि पूरे टोटल में से एक से भाग लगाना पड़ता है। टोटल का मतलब ये पूरे एक बक्से का वजन कितना है, 20 केजी। 20 केजी का मतलब इसको ग्राम में बदल लेते हैं, क्योंकि आगे हमारा ग्राम में ही है। तो 20 केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना करना पड़ता है, और एक से प्रत्येक के वजन से भाग लगाना पड़ता है। प्रत्येक का वजन है 40, तो 40 से लगा देते हैं भाग। 20 से 40 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 1000 कट गया 500 बार में। तो कितने गोली होंगे, तो 500 गोली होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला बाजार में 3 किलो केले 35 रुपए की दर से, 2 केजी चावल 40 रुपए की दर से, 2 किलो मैदा 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदती है, तो महिला ने बाजार में कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो सवाल को अगर देखें तो 3 किलो केले का दाम 35 रुपए प्रति किलो, मतलब 1 किलो का दाम 35 रुपए, तो 3 किलो का दाम कितना पड़ेगा, 35 गुना 3 कर लेते हैं, 35 गुना 3 105 रुपए। 2 केजी खरीदा गया क्या चावल, तो 40 रुपए प्रति किलो, 1 किलो का दाम 40 रुपए, तो 2 किलो का दाम 40 गुना 2 80 रुपए और इसको लग गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं, 2 किलो मैदा है, तो 1 केजी मैदा का दाम है 30 रुपए, तो 2 केजी का दाम हो जाएगा 60। सब मिलाकर कितना रुपए खर्च हो गया, तो ये हो जाएगा 8 और 6 140 और 5 145, 245 रुपए का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 245 रुपए इसको खर्च आ गया। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है हमारा, एक मशीन 3 घंटे में 420 पुस्तक तैयार करती है तो 5 घंटे में कितने तैयार करेंगे। तो ये 3 घंटे में 3H लिख लेते हैं, तो 420 पुस्तक है। तो हमसे पूछा गया है कि 5 घंटे में, घंटे के नीचे ही रख लेते हैं, 5 घंटे में कितने पुस्तक, तो 5 घंटे में वाट पुस्तक। 3 से 420 को काट लेते हैं 140 बार में, फिर कोना कोना गुना कर लेते हैं, 140 गुना 5 14 25 70, 700 पुस्तक तैयार होंगे। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। तो कोई भी संख्या है उसका 3/4 भाग बराबर है 60 के।
तो हम लोग बराबर में ऊपर ऊपर जैसे काट रहे हैं वैसे तो काट ही सकते हो, कोना कोना गुना करेंगे, कोना कोना गुना करते 20 चौके 80, मतलब 1 = 80 का मतलब वह संख्या 80। तो पूछा उसका 1/2 भाग, इस 80 का 1/2, 2 से 80 कट जाएगा 40 बार में, तो उसका 1/2 भाग होगा 40, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 2000 रुपये, जबकि 3 टेबल और 2 कुर्सी की कीमत 2500 रुपये है। तो बताएं 1 टेबल और 5 कुर्सी का कीमत क्या होगा। अगर सवाल को सही से लिखें तो 2 टेबल और 3 कुर्सी का दाम, ये 2 टेबल और साथ ही साथ 3 कुर्सी का दाम ये 2000 रुपये है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, 3 टेबल और 2 कुर्सी, ये 3 टेबल, टेबल को टी लिख लेते हैं, और कुर्सी 2 कुर्सी का दाम है हमारा 2500 रुपये। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि 1 टेबल और 5 कुर्सी का दाम, इसमें क्या करते हैं टेबल और कुर्सी का अलग अलग दाम निकाल लेते हैं। वो कैसे करेंगे, तो या तो टेबल की हटाना पड़ेगा, संख्या को हटाना पड़ेगा, या तो कुर्सी की संख्या को हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटाते हैं, जैसे ऊपर में 3 कुर्सी है तो नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे 2 कुर्सी है तो ऊपर में 2 से गुना करना पड़ेगा, ताकि कुर्सी की संख्या बराबर हो जाए, उसको हटा सकें। अब 2 से गुना करने का मतलब है इस तीनों में 2 से गुना करना, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4t, प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे 6c, बराबर 2000 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4000। फिर उसी तरीके से इस 3 को इस तीनों से गुना करना पड़ेगा, 3 × 3 9t, प्लस 3 × 2 6c, बराबर 25 × 3 7500 हो जाएगा। अब कर लेते हैं माइनस, जैसे ही माइनस करेंगे 4t में से 9t माइनस हो जाएगा, -5t हो जाएगा। 6c एक प्लस में एक माइनस में ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया। 4000 में से 7500 माइनस कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमारा -3500, क्योंकि 4000 में से 7500 माइनस कर रहे हैं, बड़े नंबर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आएगा माइनस में, और ये माइनस हो गया कैंसिल। 5 से 3500 को काट लेते हैं 700 बार में, मतलब एक कुर्सी का दाम हमें निकल कर आ गया 700। अब काम करते हैं टी का वैल्यू या तो ऊपर वाले में या तो नीचे वाले में कहीं भी रख लेते हैं। यहाँ टी का वैल्यू 700 रख लेते हैं, 700 × 4 हो जाएगा 2800, 2800 हो गया, और प्लस में है 6c और बराबर में हो गया 4000। इस 2800 को इधर भेज लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, 4000 में से 2800 हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो 4000 में से 2800 माइनस करते हैं 2000 और ये 1200, तो 6c बराबर आ गया 1200, 6c बराबर 1200, ये 6 से 1200 कट जाएगा 200 बार में, मतलब एक कुर्सी का दाम मिल गया हमें 200 रुपये। एक टेबल का दाम 700, एक कुर्सी का दाम 200। तो हमसे पूछा एक टेबल मतलब 700 और 5 कुर्सी, एक कुर्सी का दाम 200, तो 5 कुर्सी का दाम हो जाएगा 1000, तो टोटल 700 और 1000 हो जाएगा 1700, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और फिलहाल तो इस सवाल को सॉल्व करने का फिलहाल तो यही तरीका है। और अभी हम सेम ऐसा ही सवाल, एक क्वेश्चन हम लोग वर्क के लिए रखेंगे, आप लोग उसका उत्तर करेंगे और हमें कमेंट में आंसर करेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा, वो आखिरी में वो सवाल रहेगा। चलिए तो हम लोग फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। एक बोतल में 750 ml मिलीलीटर दूध जूस से भरा हुआ है, मतलब एक बोतल में 750 ml है। ऐसी 6 बोतल को एक कार्टून में पैक किया जाता है, मतलब 6 बोतल को अगर डाल दे तो एक कार्टून भर जाता है। तो 450 लीटर जूस के लिए कितने कार्टून की आवश्यकता होगी। तो हमसे ये बोला है कि टोटल 450 लीटर जूस है तो कितने कार्टून लगेंगे। थोड़ी देर पहले भी हम लोग संख्या निकाले थे, संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल रहेंगे उसमें भाग लगाना होता है एक से। तो टोटल 450 लीटर है तो 450 रख लेते हैं, और हमारा तो ये ml में मिलीलीटर में है, तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए इसमें गुना कर लेते हैं 1000 से बटे। अब इसमें भाग लगाना पड़ेगा एक कार्टून से। एक कार्टून से कैसे भाग लगाएंगे, तो एक कार्टून में क्या है तो 6 बोतल आता है, 6 बोतल, और एक बोतल में आता है 750 ml, तो गुना करना पड़ेगा 750, तो ये हो गया एक कार्टून का हो गया। अब टोटल कार्टून निकल जाएगा, इसमें टोटल में से एक कार्टून से भाग लगा दिए हैं, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 15 से 3 बार में, और 15 से कट जाएगा ये 5 बार में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 5 × 2 10, 10 का 1 0 खत्म हो गया, क्या बच गया 100, मतलब 100 कार्टून की आवश्यकता हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 टेबल 3 कुर्सी का कीमत है 500 रुपये। हमसे ये कहा है कि 2 टेबल है और प्लस में 3 कुर्सी है, इसका दाम है हमारा 500 रुपये। तो हमसे पूछा है 8 टेबल 12 कुर्सी का दाम बताओ। 2 को बनाना है 8,
और 3 को बनाना है 12। एक काम करते हैं, इसमें कर लेते हैं 4 से गुना। तब तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर इधर 4 से गुना करना पड़ा है तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, अब तो ये बन जाएगा ना, 8T हो गया और 4 12 कुर्सी हो गया। तो 500 गुना 4 हो जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर सवाल है, 1 केजी चावल का मूल्य 15.5 है तो 4 केजी का मूल्य क्या होगा। ये सिंपल सा सवाल है कि 1 केजी का दाम 15.5 है तो 4 केजी का पूछा है तो 15.5 में 4 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और ये 2 62। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये 14 नंबर सवाल, सेम टू सेम हूबहू वही सवाल है। 18 नंबर। आप इसका आंसर हमें बनाकर सेम उसी तरीके से बनाकर और आंसर में कमेंट में ज़रूर करें कि इसका उत्तर क्या आएगा। तो हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। बाकी तो इस तरीके से हमारा 28 सवाल था इस एक्सरसाइज में। तो बाकी एक्सरसाइज हमारा समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है, इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का आप हमसे PDF चाहते हैं, चाहे वो साइंस आर्मी GD के लिए, अगर साइंस का या फिर GK का या फिर कोई भी मैथ्स का अगर PDF चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।